Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। हर बार इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके। ये हिंदी में एंड इंग्लिश में, जो कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं ऑलरेडी। दोनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ टॉपिक हमारे हिंदी पेडागोजी में और इंग्लिश पेडागोजी में सेम ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्विजिशन हमारा क्या है। एक्विजिशन जो है वो आपका क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी इन्नेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। यानी इन्नेट बोले तो आपकी जन्मजात, ठीक है, कैपेसिटी होती है। ये आपको इतना पता है कि इननेट कैपेसिटी होती है। क्या एक्विजिशन जो होता है वो विदाउट किसके होता है? कोई भी इसमें ग्रामर या कोई भी सिस्टमेटिक वे से कोई स्टडी नहीं करते हैं। इसमें ओनली हम क्या करते हैं, नेचुरल वे में सीखते चले जाते हैं। लर्निंग में क्या होता है, ये आपका एफर्टफुल होती है, ठीक है, एफर्टफुल होती है। यानी इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है तब जाके आप सीख पाते हैं। मान लीजिए आपने, अगर हिंदी की बात करें, हम हिंदी स्टेट में रहते हैं, दैट मीन यूपी। अगर यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में मोस्टली हिंदी बोली जाती है। आपको हिंदी सीखी तो आपने है नेचुरल तरीके से, एक्विजिशन किया है, बट क्या है कि उसको जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो उसको आपको सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशंस एंड एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसे आप लर्निंग करते हैं, यानी सीखते हैं। एक्विजिशन आपने बोलना सीख लिया अकॉर्डिंग टू, एकदम ठीक सेंटेंस बनाते हैं, बोलते हैं, तो आपको पता है ये आपने नेचुरल वे में सीखा है, तो इसको सीखने में कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा है, ना किसी प्रकार कोई एफर्ट किया है। लेकिन जब आप लर्निंग करते हैं तो इसमें एफर्ट लगता है। तो ये एक जनरल सी बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ पर लैंग्वेज कि भाषा आखिर है क्या। तो देखिए, लैंग्वेज जो होती है आपकी, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वन आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स। अगर मैं बात करूं तो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, थॉट एंड फीलिंग्स को। मतलब फीलिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, एक अपने भाषा के द्वारा या लैंग्वेज के द्वारा उसको कन्वे कर रहे हैं, एक पर्सन से अनदर पर्सन तक जाने का एक, कह सकते हैं, कम्युनिकेटिव वे है, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने बारे में बताते हैं, अपनी जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं एक अच्छे वे में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है, देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका जो है, वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। जैसे कि हमारे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कितने सारे डाइवर्सिटी इतनी है, इतनी विविधता है, और हर प्रकार की लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। थर्ड पॉइंट जो है, अबाउट 1600 लैंग्वेज जो हैं वो आपकी हैं, और कुछ आपके डायलेक्ट हैं, ठीक है, स्पोकन इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर कुछ इतनी, मतलब भाषाएं कह सकते हैं बोली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी, और वर्ल्ड में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आई होप आपको लैंग्वेज का समझ में आया। सिंपल सी बात अगर हम समझे तो एक कम्युनिकेटिव वे है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। आगे चलते हैं अब हम। नाउ अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज फैमिलीज़, यानी कुछ हमारी लैंग्वेज की फैमिलीज़ होती हैं, तो जो कि आपकी सी टेट के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है या पूछी गई है, तो वो उसकी हम बात करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसे डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका इंडो यूरोपियन जो है वो आपका क्या है, एक फैमिलीज है जिसके अंदर आपकी हिंदी आती है, आपकी गुजराती आती है, और आपकी इंग्लिश आती है। ये दैट आपको बात क्लियर हुई कि इंडो यूरोपियन जो है ये फैमिली है आपकी लैंग्वेज की, जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को कंसीडर किया गया है। एक आपका है हिंदी, एक गुजराती एंड इंग्लिश। आफ्टर दैट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका कम्युनिकेशन करता है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक एक्ट करता है, ठीक। सेकंड है सिंबॉलिक है और डायनेमिक है। और क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। एक है आर्बिट्री है यानी स्वच्छंद। यानी आप इसमें क्या है, स्वच्छंद का मतलब कह सकते हैं कि आर्बिट्री का, जैसे उसमें एक ऐसा नहीं है कि लठमार बोली नहीं है, इसमें कुछ रस वगैरह ये सारी चीज़ें
आती हैं, जिनके साथ बोली जो है आपकी, या हम कहें लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। लैंग्वेज जो है काफ़ी क्या अच्छी बन जाती है, क्योंकि बोलने का जो तरीका है उस अपने आप जो लैंग्वेज है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा वे है। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, इवन किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं आप बात करने के बेस से ही। अगर आप बात अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति आप में आपको पसंद नहीं करेगा। अब हम बात करने वाले मेन एक्विजिशन, जिसको हमने अभी पढ़ा। एक्विजिशन है क्या? एक्चुअली हम एक्विजिशन को समझ रहे हैं कि एक्विजिशन है क्या। सबसे पहले चीज़ तो मैंने यहाँ पर अलग कलर्स में लिखी हुई है। नेचुरली होता है विदाउट एनी सिस्टमेटिक, ठीक है। मतलब लैंग्वेज जो हम लर्न कर रहे हैं, एक्विजिशन जो हम लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं स्पेशली, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक वे। कह सकते हैं सिस्टमेटिक वे में जो हम कुछ भी नहीं सीख रहे, दैट मीन की जो भाषा है हम सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखते हैं, तो वही एक्विजिशन है आपका, वो क्या है? एक्विजिशन कहलाता है। दूसरी बात आती है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज। आपको पता है कि ये हमारी क्या है? मातृ टंग या फिर सेकंड लैंग्वेज बिकम ऑफ द इननेट कैपेसिटी टू ह्यूमंस ब्रेन। हमारे ब्रेन में क्या है? ये एक इननेट कैपेसिटी होती है कि जो हमारी मातृ टंग है तो वो आप ऑटोमेटिक उसको कैचअप करते हैं, आप लर्न कर लेते हैं किसी भी बिना एफर्ट के। बट लेकिन सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट लगाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कॉन्शियसली आप सीख रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियसली सीखते हैं। आप जो नेटिव लैंग्वेज कह रहे हैं, या हम अपनी बात करें एक्विजिशन की, वर्ड एक्विजिशन लिखा हुआ है हेड में, तो इसको अगर एक्विजिशन का मीन्स हुआ कि आप अनकॉन्शियसली किसी भी चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं अपने आप में, अपने एनवायरनमेंट से। तो वही क्या है? आपको किसी भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। आपको स्टार्टिंग में जब आप छोटे थे तो आपको मम्मी ने या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स ने ये तो नहीं बताया ना कि यह आप खाना मांगोगे मुझे खाना दे दो। आपको सिर्फ क्या सुना, आप सुनते हैं और उसको फिर रिसीव करते हैं, और फिर आपका प्रोडक्शन, यानी आप उसको बोलते हैं, आप स्पीक करते हैं। तो उससे क्या होता है? केवल स्पीकिंग हो रहा है और लिसनिंग हो रहा है। सबसे पहले जो आता है वो लिसनिंग होता है। ये आपको पता होगा, LSRW, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है लिसनिंग स्किल्स के बारे में, LSRW, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर वॉच करें। तो सबसे पहले आपके में क्या होता है? लिसनिंग होती है, फिर आपका होता है स्पीकिंग, फिर आपका राइटिंग, और फिर रीडिंग और राइटिंग। ओके, चलिए यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो लर्निंग है, लर्नर्स है, एक्वायर करता है सेकंड लैंग्वेज व्हेन इट यूज नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्वायर कैसे कर रहा है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट अगर उसको दिया जाएगा तब वो अच्छे से उसे एक्वायर कर पाता है। जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो क्या कर रहा है? अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से उसको पकड़ रहा है। मतलब हमें कुल मिला के बात यहाँ ये समझ में आती है कि हमें अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने अराउंड, तब हम किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते। अगर हम बात करें नॉर्मली इंग्लिश की, अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं और आपको क्या है, माहौल नहीं मिल रहा, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? आपने स्पीकिंग ज्वाइन की, स्पीकिंग में जाके आपने वहाँ 2 घंटा की क्लास ली और उसके बाद आपने वहाँ पर बोला, ठीक है, आपको बोलनी आ गई। लेकिन फिर घर पे आके क्या हुआ? घर पे आके जैसे ही आप बोलते हो तो फिर पता लगता है कि आपके घर वाले कहते हैं हाँ भाई बहुत अंग्रेज हो गया है, या आपके फ्रेंड सर्कल में बोलते हो तो वहाँ बोलना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बोले तो समझो आपका जीना दुश्वार कर देंगे। समझ में आया? तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी बैरियर बनती हैं, और जिस वजह से हम क्या है, सेकंड लैंग्वेज सीखने में क्या करते हैं, ये बहुत कठिनाई का एक सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये होता है, मतलब हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने में दिक्कत है। बट एक्विजिशन में ये कुछ भी नहीं होता है। देखिए, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन इट प्रैक्टिस एंड फैमिली सिचुएशन। मैंने अभी बात वही करी है कि अगर आपको फैमिली सिचुएशन मिल रही है और सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए आपको माहौल मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, देन यू कैन लर्न इफेक्टिवली। आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को भी। तो मतलब क्या है, आपको इन्वायरमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो फिर आपको सीखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाले हैं यहाँ पर नॉम चॉम्स्की, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने बताया कि 2 से 6 ईयर जो है वो आप बच्चे की काफ़ी अच्छी तीव्र गति से किसको सीखता है? वो आपके भाषा को सीखता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो वो लैंग्वेज को सीखता है बहुत तीव्र गति से। और ये 2 से 6 ईयर है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका अर्ली चाइल्डहुड।
अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। बात क्लियर? इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल ही चुका है क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ आ जाता है। 2 से 6 ईयर। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर, इन्होंने दो चीज़ें बताई। सबसे पहला बताया आपका लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं एलएडी। ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर बताया। अब यूनिवर्सल ग्रामर किस प्रकार से काम करता है? ये सार्वभौमिक व्याकरण है जो कि आपका यूनिवर्सल है, मतलब जो छोटा सा बच्चा है उसे ये नहीं बताया गया, समझाया गया जब वो एक्विजिशन यानी एक्वायर कर रहा था वातावरण या इन्वायरमेंट से अपनी भाषा को, कि इसमें ये चीज़ लगेगी आगे, यानी हम बात करें कि SBO, ये सारी चीज़ें उससे नहीं बताई गई हैं, लेकिन वो नेचुरली एकदम ठीक करेक्ट सेंटेंस बोलता है। तो मतलब वो कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, तो ये ही चीज़ है कि यूनिवर्सल ग्रामर वहाँ पर काम कर रहा है। और यूनिवर्सल ग्रामर को हम और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। जेनेटिव ग्रामर, ठीक है, जेनेटिव ग्रामर। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं और मे बी यूनिवर्सल ग्रामर पूछ सकता है या फिर आपको जेनेटिव ग्रामर भी लिख सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता है कि ह्यूमन पे इन्नेट कैपेसिटी होती है एक्विजिशन की। इन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है उसमें इन्नेट कैपेसिटी होती है, किसकी? आपकी एक्वायर करने की भाषा को। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने एक चीज बताया कि आपके माइंड में दो होते हैं, एक होता है आर और एक होता है एल, यानी लेफ्ट साइड और लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपका राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो आपका किसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है? वो आपका है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये आपकी भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली लर्निंग। अब तक हमने एक्विजिशन के बारे में बहुत चीज़ें सीखी कि एक्विजिशन क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। अब लर्निंग क्या है हम इसको समझेंगे। क्या है कि लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग को हम सबसे पहले अगर जो पॉइंट लिखे हैं उसको रीड आउट करते हैं कि व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज़ नॉन एज लैंग्वेज। मतलब अगर मैं बात करूँ सिस्टमेटिक वे में, कोई भी आप वो भाषा को सीख रहे हैं या लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसी को हम क्या है नॉन एज लर्निंग कहते हैं, यानी उसी को हम लर्निंग कहते हैं। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस। इन्होंने बोला है कि जो लर्निंग जो है वो आपका क्या है, मीनिंगफुल प्रोसेस है एक प्रकार का। ओके, मीनिंगफुल प्रोसेस। क्लियर हुआ आपको? मीनिंगफुल प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका है कि लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस। हमने अभी बात करी थी इससे पहले कि जो लर्निंग है लर्निंग हमने बताया कि ये आपका कैसा सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं। दूसरी बात, ये मीनिंगफुल प्रोसेस है। और उसके बाद जो है ये कॉन्शियसली सीखा जाता है, कॉन्शियसली प्रोसेस है आपका। और मीनिंगफुल सिचुएशंस में सीखा जाता है, यानी मीनिंगफुल सिचुएशंस हो हमारे पास, फेवरेबल सिचुएशन, देन वी कैन लर्न। एंड फैमिलियर आपको इन्वायरमेंट इसका मिले, देन आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लर्निंग जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस और एग्जाम्पल और एक मेंटोर हमें बहुत ज़रूरी है जो सिखाने के लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके फैक्टर हैं जो कि हमारे पास होंगे तभी हम सीखेंगे, अदरवाइज इसको हम लर्न नहीं कर सकते। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है वो है कि एक्विजिशन और लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस। हमने अभी बात करी एक्विजिशन जो है वो आपका सबकॉन्शियसली है, यानी आप उसे कॉन्शियस वे में नहीं, आप सबकॉन्शियसली उसे सीख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें लर्निंग का, सबकॉन्शियस है। और लर्निंग आपकी कैसी होती है, लर्निंग जो है वो आपकी कॉन्शियस है, यानी डेलिब्रेट है। अब मदर टंग जो है आपकी, मदर टंग जो है इट मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड, यानी मदर टंग क्या होता है वो आपकी मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्नड,
यानी मदर टंग तो हम एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो हमें लर्न करनी पड़ती है। जैसा कि आपको इस पूरी वीडियो में यही सेंटर पॉइंट चल रहा है कि एक्विजिशन और लर्निंग क्या है। ये देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा है लिटरेसी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कहने का क्या हुआ कि देयर आर टू चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आपके जो केवल टू जो हैं, कह सकते हैं कि चीफ ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग इंग्लिश के, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोफिशिएंसी आ जाती है इसमें, आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाती है। जैसे आपकी जो LSR W है, ये जो है इन सारी चीज़ों में आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट लिटरेसी, आपको पता है कि उसमें सारी चीज़ें आ गई जो पढ़ना से लिखने से, और ये जो आपको लिटरेसी एक रेशियो है वो आपका अच्छा होगा, यानी ये भी चीज़ हमारे में डेवलप होनी ज़रूरी है या हम डेवलप करते हैं, अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ नोट भी लगा रखा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्रॉब्लम इन टीचिंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को पढ़ाने में कहाँ प्रॉब्लम हमें मतलब फेस करनी पड़ती है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो अपने भारत या अपने देश में तो इंडिया में इंग्लिश इज अ टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये हमें पता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स आपके में आती हैं कि लैक ऑफ क्वालिफाइड एफिशिएंट टीचर। हमारे पास क्या है, इसकी कमी है, एफिशिएंट टीचरों की कमी है जो काफ़ी क्वालिफाइड हों इंग्लिश में और जो कि स्पीकिंग कर सकें, ये सारी चीज़ें उनके पास हों। तो इसमें अभी भी कुल मिला के बहुत सारी हमारे पास क्या है, कमी है इन टीचरों की। दूसरी बात आपका है डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। डिफेक्टिव मेथड जो होता है वो टीचिंग का, ये भी एक प्रॉब्लम अपने आप में है। वेरिएशन इंग्लिश सिलेबस, ये तो सबसे बड़ा बैरियर है या कह सकते हैं हम प्रॉब्लम है कि एक जैसा सिलेबस ही नहीं है। कभी कोई सा राइटर चला रहा है, कोई सा राइटर चला रहा है, दैट मीन कि अलग अलग पब्लिकेशन चल रहे हैं, अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। मतलब कुल मिला के एक सिलेबस नहीं है कि ऑल ओवर एक सिलेबस हो जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो, किसी भी कोने का बैठा हो बच्चा पढ़ा तो सबको एक जैसी नॉलेज प्रोवाइड हो। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल का तो बहुत कमी रहती है, सिर्फ चाक और आपका बोर्ड ही से काम नहीं होता, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल TLM लगाए जाते हैं जिसकी सहायता से आप टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी है ओवर क्राउडेड क्लासेस, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लासेस जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए रेशो है आपके पास 30 का और आपने उसमें 60 भर रखे हैं और 1 टीचर है, तो ये रेशियो जो है कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पाती है, प्रत्येक बच्चे को एक सही ढंग से अटेंशन नहीं मिल पाती। इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे तो ठीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो मीडियम भी ठीक है, पकड़ लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चा दब जाता है क्योंकि वो शर्म के मारे या फिर उसकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि टीचर भी ध्यान नहीं देता है, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे सब एक बराबर हैं और उनको सबको ध्यान अच्छे से हमें देना चाहिए। इसे तो आप पढ़ के ही जाएं, चाहे वो आपका साइकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इवन EVS हो, किसी में भी पूछता है कोठारी कमीशन जो है आपका, ये कब और कैसे हुआ और क्या इसके अंदर बात कही गई है, ये हमें पता होनी चाहिए कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन जो है वो आपका क्या है, ये कोठारी जी हैं जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी लाने का, यानी इन्होंने लॉन्च करवाया, उसको बताया और इसके कमीशंस इनके नाम पर ही रख दिया गया, कोठारी कमीशन, ठीक। तो कोठारी कमीशन में क्या होता है, इसमें तीन तीन लैंग्वेज फार्मूला दिया है इन्होंने, ठीक है। फार्मूला दिया है जिसमें आपको बताया कि हिंदी स्टेट की बात करें, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या होगा। जैसे हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, उसके बाद हिंदी जो है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश जो है वो आपकी सेकंड यानी दूसरी लैंग्वेज हो गई, और कोई भी MIL दैट मीन मॉडल इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। मॉडल इंडियन लैंग्वेज,
ठीक है। मॉडल इंडियन लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। तो ये बात, अगर अब हम बात करें कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेज में क्या होगा, जो एरियाज हैं, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज उनकी फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगी और हिंदी सेकंड आ जाएगी, और फिर इंग्लिश आपकी जो आपकी मॉडल इंडियन इंग्लिश हो या लैंग्वेज होगी उसमें काउंटर, ठीक है, हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है कि इट्स प्राइमरी एम्स इज टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मोनी। मतलब कहने का यह है कि सबसे जो हमारा प्राथमिक एम है उसमें हमें प्रमोट करना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी किसी भी भाषा का हो या कोई भी हो, उसको सबको एक ही माला में परो कर हमें सिखाना है। ये नहीं करना है कि ये कोई और सी भाषा है, ये कोई और सी भाषा है, ये नहीं करना है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल डिनाई करना है। तो कोठारी कमीशन ने इन्होंने बताया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, और इसमें आपको नंबर में आता ही आता क्वेश्चन है। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये क्या है, लाइक हम बोल सकते हैं इसे, हम फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, कुछ सूत्र दिए गए हैं जो कि पढ़ाने के बारे में, कि भाई इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाओ तो आप अफेक्टिव या बहुत अच्छे टीचिंग कर सकते हैं, बच्चे को प्रभावी तरीके से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टू अननोन, ठीक है। नॉन टू अननोन यानी कोई चीज़ जो पहले से बच्चा जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाते हुए तब आप उस पर फाउंडेशन बनाएंगे, देन अननोन पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसे जो आता ही नहीं सीधे वही उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसमें क्लास में क्या हो जाएगा, एक नीरसता मतलब पैदा होगी, या फिर कह सकते हैं आपका फोकस बच्चे का नहीं होगा उस जगह पर जो आप पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे को आपको कनेक्ट करना है क्लास में, तो सबसे पहले मान लीजिए जो आपकी प्रीवियस नॉलेज बच्चे की, उसको आप मतलब बात कीजिए। अगर सपोज बात कर रहे हैं फूड चैप्टर है, फूड चैप्टर आपको पढ़ाना है, तो उससे पहले आप बच्चे से बात करेंगे, बेटा आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, कि आप क्या खाते हो, आपके आज घर में क्या खाया है, आज टिफिन में क्या लेके आए हो, इवन इस प्रकार के आप टॉक करेंगे। देन तब हम आएंगे उसको अपने टॉपिक पे, और टॉपिक से फिर हम चलेंगे यानी अननोन पे चलेंगे। तो मतलब इस प्रकार से हमें क्या होता है, ये सब चीज़ करनी होती है। उसके बाद आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बात वही है कि सिंपल तरीके से पहले हम सिंपल एकदम साधारण चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, देन हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, तब जिससे कि बच्चा घबराए नहीं कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं। फिर आता है कंक्रीट और फिर अब्स्ट्रैक्ट, यानी कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट दैट मीन मूर्त, आपके पास मूर्त अवस्था में कोई चीज़ होनी चाहिए जो आप उसे दिखाएंगे। मतलब अगर आप मोबाइल में कोई चीज़ देख रहे हैं, यानी उसके पास अगर सेब का कॉन्सेप्ट देना है आपको बच्चे को, तो सेब उसे दिखाएंगे, दिस इज योर सेब, मतलब ये आपका एक सेब है जिसे आप देख रहे हैं, इसे खाते हैं, इसका कलर इस प्रकार का है। इवन ये सारी चीज़ें जब आप उसे बताएंगे तो उसके माइंड में तस्वीर भी बैठेगी, और जो आप इमेज के प्रति उसके कमेंट बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएगी। और आफ्टर उसे आप क्या करेंगे, जब एक बार दिखाने के बाद उसकी बात दोबारा करेंगे अब्स्ट्रैक्ट में, तो वो समझ जाएगी। सेब की बात जैसे करेंगे वो समझ जाएगी कि सेब लाल कलर का होता है, उसे खाया जाता है, वो मीठा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अब आया है आपका, ये है इंडेक्शन टू डिडक्शन। इंडेक्शन टू डिडक्शन की बात करें तो इंडेक्शन जो है वो आपका क्या है, प्राइमरी लेवल पे काम करता है, यानी छोटे बच्चों के प्राइमरी लेवल पे काम करता है, और ये छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है मतलब इंडेक्शन में क्या करते हैं कि हम जो चलते हैं एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ चलते हैं, और जो डिडक्शन है इसमें जस्ट उल्टा चलते हैं कि रूल्स बताएंगे उसके बाद फिर एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। तो यहाँ तक की बात हो गई। लास्ट आता है होल टू पार्ट्स, मतलब अगर आप किसी पेड़ को बताने के लिए बात कर रहे हैं या पेड़ के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, इवन हम बात कर रहे हैं कि प्लांट कोई चैप्टर है, ठीक है, प्लांट कोई चैप्टर है उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्लांट में क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट को पूरा दिखाएंगे कि दिस और प्लांट्स एंड दे हैव ग्रीन लीफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। फिर हम उसके अंदर चलेंगे हल्के हल्के कि इसका ये ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज में छोटे छोटे लीव्स हैं, नोड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको बताएंगे। आफ्टर मतलब क्या करेंगे, हम होल पहले बताने के बाद हम चलते हैं पार्ट की तरफ। बात क्लियर हुई?
तो आज के लिए केवल इतना ही था और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो कंसिडर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.